हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीपी रेटिंग जीएस के ओरल पार्ट 5, जिसमें हम लोग 42 से 65 तक कवर करेंगे क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन आपका जो सर्वेयर आता है जीएस के ओरल एग्जाम में, यानी जनरल शिपिंग नॉलेज में जो आता है आपका ओरल में, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने मेरा 1 से लेकर 51 तक जो क्वेश्चन नहीं देखा है प्रीवियस, वो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 दिया गया है कि हाउ इज द चेंजिंग ओवर द स्टीयरिंग फ्रॉम द मैनुअल टू द ऑटो पायलट। कहने का मतलब हुआ कि आप जब हैंड स्टीयरिंग या मैनुअल स्टीयरिंग करते हैं तो उसे आप ऑटो पायलट में कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने का प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का चेंजिंग ओवर होगा, तो चेंजिंग ओवर में करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले गो टू द रिक्वायर्ड कोर्स हेडिंग बाय द मैनुअल स्टीयरिंग, गो टू द रिक्वायर्ड कोर्स बाय द हैंड स्टीयरिंग। सबसे पहले जो हमको कोर्स दिया गया है उसका हम उसी हिसाब से हैंड स्टीयरिंग करेंगे। गो टू द रिक्वायर्ड कोर्स हेडिंग बाय द मैनुअल स्टीयरिंग हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर कंडीशन आएगा, सेट द कोर्स बाय द सेट की। उसके बाद हम लोग कोर्स को कोर्स की से सेट कर देंगे। सेट द स्टीयरिंग बाय द कोर्स की, ठीक है। हम कोर्स की से सेट को क्या करेंगे, स्टेयरिंग करेंगे। सेट द कोर्स बाय द हैंड स्टीयरिंग। उसके बाद देन चेंज ओवर द स्टीयरिंग मोड ऑटो पायलट, ठीक है। तो देन चेंज द स्टीयरिंग मोड हैंड स्टीयरिंग टू दी ऑटो पायलट, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। फिर से सुन लीजिए, फिर से गो टू द रिक्वायर्ड कोर्स बाय द मैनुअल स्टीयरिंग, सेट द कोर्स बाय द सेट की, देन चेंज ओवर द मैनुअल टू दी ऑटो पायलट। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया, ठीक है। नंबर 2 की हम लोग बात कर लें, नेम द पार्ट ऑफ ए बोसन चेयर। बोसन चेयर जो हम लोग यूज करते हैं उसका पार्ट का नाम बताना है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये भी सर्वेयर आपका प्रैक्टिकल में पूछता है, ओरल में पूछता है। तो सबसे पहले हमारा सीट ऑफ द बोसन चेयर, जिस पर हम लोग बैठते हैं वो हम लोग बोसन चेयर का सीट हो गया। तो पहला पार्ट का नाम होगा सीट ऑफ द बोसन चेयर। उसके बाद आपका होगा ब्रिडेल। उसके बाद आपका होगा गेंट लाइन, जो पूंछ की तरह लपटा रहता है, और जो त्रिकोल इस तरह होता है ट्रायंगल की तरह रस्सी, उसको बोलते हैं ब्रिडेल। तो सीट ऑफ ए बोसन चेयर, गेंट लाइन, ब्रिडेल। और एक आपका जो होता है उसका नाम होता है ब्लॉक है, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्लॉक फॉर द हैंगिंग ऑफ ए शैकल, ठीक है। ब्लॉक ऑफ हैंगिंग बोसन चेयर, ठीक है। तो 4 नाम हुआ। पहला आपका हो जाएगा सीट ऑफ ए बोसन चेयर, उसके बाद आपका होगा ब्रिडेल, उसके बाद होगा गेंट लाइन, और दूसरा जो लास्ट नंबर जो 4 नंबर वो होगा वो आपका ब्लॉक ऑफ हैंगिंग बोसन चेयर, ठीक है। जो ऊपर रहता है जिसमें हम लोग डबल सीट बैन मारते हैं। नंबर 5 की बात कर लें, टेल 3 चेक्स यू विल मेक ऑन ए बोसन चेयर बिफोर यूजिंग, ठीक है। बोल रहा है कि जब आप बोसन चेयर यूज करते हैं, यूज करने से पहले 3 कौन सी ऐसे चीज है जो आप परफेक्ट तरीके से चेक करते हैं। आपको चेक करना ही चाहिए, बिना चेक किए आप यूज नहीं करेंगे। तो मैं बताता हूँ, मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपीई। आपको सबसे पहले तो प्रॉपर पीपीई पहनना है, ठीक है। चेक द बोसन चेयर इज नॉट डिफेक्टेड। आपको चेक करना है कि बोसन चेयर डिफेक्ट तो नहीं है। यह आपको 2 चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करनी है। उसके बाद इंस्पेक्ट द ऑल लाइन इज फिटेड, और 4 नंबर जो आपका होगा करेक्टली रिग द बोसन चेयर। यानी सबसे पहले आपको मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपीई, उसके बाद आपका होगा चेक द बोसन चेयर इज नॉट डिफेक्टेड, उसके बाद आपका जो 3 नंबर होगा वो होगा इंस्पेक्ट द ऑल लाइन इज फिटेड। पूरा जितना भी लाइन है रस्सी वो फिटेड होना चाहिए। उसके बाद जो आपका 4 नंबर कंडीशन होगा करेक्टली रिग द बोसन चेयर, यानी बोसन चेयर को अच्छी तरीक़ा से रिग यानी बनाना चाहिए, ठीक है। रिंग माने होता है बनाना, रिग RIG। हाउ विल वी चेक द कंडीशन ऑफ ए रोप यूज्ड ऑन द बोसन चेयर। बोल रहा है कि बोसन चेयर में जो आप रोप यूज करते हैं उसको कैसे चेक करेंगे कि रोप का कंडीशन प्रॉपर तरीका से होता है। तो 2 तरीका होता है। इफ द रबिंग द फाइबर, इन द रबिंग द फाइबर rope, in the rubbing the fiber so many dust can be found, the rope is not dry। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप
बोसन चेयर के रोप को लेकर फाइबर को इस तरह रगड़ेंगे और उसमें से डस्ट निकलने लगे तो समझिए कि ये सूखा हुआ रोप नहीं है, यानी ये ड्राई नहीं है, इसका यूज़ करेंगे तो डेंजर हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका होगा, उसको बोलते हैं ऑन द रबिंग द फाइबर इफ़ टू मच डस्ट फाउंड द रोप इज नॉट ड्राई। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग कैसे यूज करेंगे, इफ द इनर पार्ट इज डार्कर मोर द आउटर पार्ट देन बी यूज ऑफ ए डेंजरस, यानी अंदर का पार्ट कम डार्कनेस हो और बाहर का पार्ट ज़्यादा डार्कनेस हो देखने से, तो ऐसा होगा कि अंदर का पार्ट डार्कनेस नहीं है, बाहर का पार्ट डार्कनेस है, तो इसका मतलब हुआ कि रोप खराब हो गया, ऐसा यूज़ करने से डेंजर हो जाएगा। तो दो तरीका होगा, ऑन द रबिंग द फाइबर इफ़ टू मच डस्ट फाउंड द रोप मे बी नॉट ड्राई। दूसरा तरीका होगा, इन द इंटरनल पार्ट इज मोर देन डार्कनेस ऑफ द आउटर पार्ट मे बी यूज ऑफ डेंजरस। तो ये दो तरीका से हम लोग रोप का चेक करेंगे। नंबर 56 की बात कर लें, हाउ विल यू सिक्योर द गेंट लाइन ऑन द बोसन चेयर। बोसन चेयर में जो गेंट लाइन होता है ऊपर, बोसन चेयर को कैसे सीट किया जाता है, तो प्रैक्टिकल में मैंने बताया था डबल सीट बैंड। बोसन चेयर विल बी सिक्योर बाय द डबल सीट बैंड एंड द स्टैंडिंग पार्ट इज सिक्योर बाय द एडुकेटेड टेल। ठीक है, इसका ये आप बोलिएगा तो सर्वे थोड़ा ज़्यादा सुनिएगा। डबल सीट बैंड, द एंड सीज बाय द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द एडुकेटेड टेल। क्वेश्चन का आंसर होगा डबल सीट बैंड द एंड सीज्ड बाय द हैंडिंग एडुकेटेड टेल। इस तरह बोलिएगा तो सर्वेयर जो होगा वो ज़्यादा सीट होगा। डबल सीट बैंड द एंड सीज्ड बाय द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द एडुकेटेड टेल। तो अब बात करते हैं 57 की। वाई इज इफ सेफ टू द होस्ट बोसन चेयर मैनुअली नॉट एन ए ड्रम। कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोग बोसन चेयर यूज़ करते हैं वो अपना मैनुअली यूज़ करते हैं, डबल सीट बांध के सेल्फ हीच बांध के लोअरिंग करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं दम लगाकर। तो मैनुअली हम लोग क्यों करते हैं, मैकेनिज्म या ड्रम लगाकर क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि अगर हम लोग मैनुअली करते हैं तो हम लोग सेफ रहेंगे, हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को कब ऊपर जाना है कब नीचे आना है। तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफ़ द बोसन चेयर इज कंट्रोल मैनुअली कंट्रोल बेटर, इफ द बोसन चेयर इज द यूज मैनुअली मे बी कंट्रोल बेटर। हम लोग इससे कंट्रोल बेटर तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, इफ द बोसन चेयर इज द होस्ट मैनुअली देन कंट्रोल बेटर। नंबर 58 की बात कर लें, व्हाट प्रिकॉशन विल बी टेक ऑन द पिन ऑफ द बाउ साइकिल। बाउ साइकिल में जो पिन होता है, जो हम लोग साइकिल हम दिखाते हैं उसमें पिन लगाया जाता है, उसको सिक्योर करने का तरीका क्या है, तो पिन ऑफ ए बाउ साइकिल मस्ट बी माउस्ड प्रिवेंट द स्लिपिंग। अगर बाउ साइकिल के पिन में अगर माउजिंग कर दीजिएगा, माउजिंग कैसे करते हैं, फिगर ऑफ 8 मारते हैं, प्रैक्टिकल में आपको दिखाया गया होगा, नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो प्रैक्टिकल का पड़ा हुआ है जीपी रेटिंग, जाकर उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर होगा पिन ऑफ ए बाउ साइकिल मस्ट बी माउस्ड प्रिवेंट द स्लीपिंग। बाउ साइकिल के पिन को माउस्ड कर देंगे, माउजिंग कर देंगे, तो उसमें तार का होता है, सीजिंग वायर होता है, उसे लेके हल्का सा इस तरह मार देंगे फिगर ऑफ 8, तो वो उसे निकलेगा ही नहीं, स्लिप ही नहीं होगा। नंबर 59 की बात कर लें, व्हाट वर्क परमिट इज टू बी मेट फ्रॉम वर्किंग फनल। बोल रहा है कि फनल में वर्किंग करने के लिए आपको कौन सा वर्क परमिट लेना पड़ेगा, तो फनल ऊंचाई पर होता है, फनल डेक पर होता है, तो फनल डेक में अगर आपको वर्क करना है तो कौन सा आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा, तो दोस्तों उसका परमिट का नाम होता है एलॉफ्ट वर्क परमिट। क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, व्हाट इज एलॉफ्ट वर्क। कोई मुझे बताए फटाफट व्हाट इज एलॉफ्ट वर्क, देखता है कि कितने लोग मेरे को कमेंट करते हैं, मैंने पढ़ाया था। व्हेन विल यू यूज ए टेल ब्लॉक। टेल ब्लॉक का यूज क्या है, क्वेश्चन है व्हेन विल यू यूज ए टेल ब्लॉक। टेल ब्लॉक का यूज कब होता है, ठीक है। तो टेल ब्लॉक इज ए पुली ब्लॉक, ठीक है, इसका नाम होता है टेल ब्लॉक इज ए पुली ब्लॉक विथ ए लूज ए टेल ऑफ ए रोप फॉर लिफ्टिंग पर्पस। टेल ब्लॉक इज ए पुली ब्लॉक विथ ए लूज ए टेल ऑफ ए रोप फॉर लिफ्टिंग पर्पस। ये टेल ब्लॉक होता है, पुली ब्लॉक भी इसको कहा जाता है, ये लिफ्टिंग के लिए यूजली यूज होता है। ए टेल ब्लॉक इज ए पुली ब्लॉक लूज ए टेल ऑफ ए रोप फॉर लिफ्टिंग पर्पस।
नंबर 61 की बात कर लें, व्हाट इज द वेट टेस्ट। वेट टेस्ट क्या है, तो वेट टेस्ट इज द टेस्ट टू चेक द वेट फॉर कार्गो गियर। वेट टेस्ट इज द टेस्ट विल चेक द कार्गो गियर। वेट टेस्ट क्या होता है, तो वेट टेस्ट कार्गो गियर के टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। वेट टेस्ट इज अ टेस्ट वी चेक द इफिशियंसी वेट ऑफ ए कार्गो गियर। When is it required to be done, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कब होता है, तो once time in a 1 year, एक साल में इसको एक बार टेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। वेट टेस्ट साल में एक बार होता है। टेल 3 प्रिकॉशन वी विल बी टेक बिफोर रिंगिंग ए स्टेज। बोल रहा है कि स्टेज रिग करने से पहले आपको कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और तीनों सेफ्टी प्रिकॉशन का नाम बताइए। जिस तरह बोसन चेयर का बोले थे उसी तरह सेम होता है। मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपीई आपको पहनना है। दूसरा नंबर होगा चेक द बोसन चेयर, चेक द स्टेज इज नो डिफेक्टेड, माने आपका स्टेज में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्ट द ऑनलाइन इज फिटेड, ऑनलाइन फिटेड होना चाहिए। और जो चौथा पॉइंट होगा वही होगा करेक्टली रिग द बोसन चेयर। फर्स्ट होगा मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपीई, चेक द स्टेज इज नो डिफेक्टेड, करेक्टली रिग द बोसन चेयर, इंस्पेक्ट द ऑनलाइन इज फिटेड, ठीक है। तो ये हो गया। व्हाट चेक विल यू मस्ट ऑन स्टेज बिफोर यूजिंग। बोल रहा है कि स्टेज को यूज करने से पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, तो स्टेज इज फ्री फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस। स्टेज पर किसी प्रकार का ऑयल नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का लिक्विड चीज नहीं होना चाहिए। नंबर 64, कैन वी रीग ए स्टेज ऑन ए शिप साइड ओवर द हार्ड सरफेस। बोल रहा है कि क्या आप स्टेज को शिप के ओवर साइड में हार्ड सरफेस पर रिग लगा सकते हैं, तो वाई नॉट, यस इसका ऑप्शन होगा कि हाँ बिल्कुल हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। दो तरीका है इसका, ध्यान से आप पढ़िएगा। पहला ये है, और देखिए ये क्वेश्चन पूछा कैन वी रीग ए स्टेज ऑन ए शिप साइड व्हेन द वेसल इज मूविंग। बोल रहा है कि अगर वेसल चल रही है तो क्या आप स्टेज को शिप के ओवर साइड में लगा सकते हैं, नो। अगर वेसल रनिंग पोजीशन में है तो आप नहीं लगा सकते हैं। स्टेज शुड बी लोअर ओनली द वेसल इज एंकरेज एंड गुड वेदर कंडीशन। अगर वेदर भी खराब हो, अगर एंकरेज में आपका शिप हो, एंकरेज में शिप हो तब आप लगा सकते हैं। अगर वेदर खराब हुआ और शिप एंकरेज में भी हुआ तभी भी आप स्टेज नहीं लगा सकते हैं। यानी मौसम अच्छा होना चाहिए और आपका शिप एटलीस्ट कम से कम एंकरेज पर होना चाहिए, तभी आप बोसन चेयर का यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कैन यू रीग ए स्टेज ऑन द शिप ओवर साइड हार्ड सरफेस, यस रीग। कैन वी रीग ए स्टेज ऑन ए शिप साइड व्हेन द वेसल इज मूविंग, नो। स्टेज शुड बी रिग ओनली द वेसल इज एंकरेज एंड गुड वेदर कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों इतना मैंने कवर किया। अगर आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर वहां पर देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।